रन विद डब्ल्यू के में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के अंदर ये दूसरी वीडियो, तो मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस सवाल का जवाब दूंगा। बेसिकली एक सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि मेरा ताल्लुक़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से नहीं है, ना मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोर्सेज़ किए हुए हैं, ना मैंने कोई डिग्री की हुई है बेसिकली। तो क्या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, ये सवाल है। जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी अलग से साल 2 साल के कोर्स की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्किल की ज़रूरत होती है। स्किल्स क्या हैं बेसिकली? मिसाल के तौर पे मैंने जो है प्रोग्रामर बनना है, तो प्रोग्रामर बनने के लिए मैंने प्रोग्रामिंग ज़बानें मुझे सीखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे मैंने C# सीखनी पड़ेगी, मुझे C लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मुझे C++ सीखनी पड़ेगी। ये सारी ज़बानें मुझे सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं इतनी सारी ज़बानें कैसे सीख लूँ। आप सिंपली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं। अगर आपने .NET की तरफ जाना है तो आप उसके लिए C# को सीख लें, बैक एंड सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। आप उसके साथ एक डेटाबेस को, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप एक कंप्लीट जो है ना डेवलपमेंट की वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। स्टैटिक की तो चीज़ें मैंने आपको पिछली वेबसाइट के अंदर शॉर्टली बताई थी कि उसके अंदर HTML CSS की आपको ज़रूरत होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी डीप में चीज़ें बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी, डायनामिक वेबसाइट के लिए कौन कौन सी ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत आपको होती हैं। सबसे पहले आपको HTML CSS का मैंने बताया था, तो फ्रंट के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, कहीं आपको फ्रंट पे वैलिडेशन वगैरह कुछ परफॉर्म करनी है तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा सकें। अच्छा, उसके साथ फिर आपको जो बैक पे चीज़ें चाहिए थी वो एक आपको C# लैंग्वेज चाहिए। C# लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, .NET की बेसिकली, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके साथ आपको कोई फ्रेमवर्क, .NET का कोई फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा अगर आपने फ्रेमवर्क के थ्रू बनाई, वरना आपको सिंपली अगर आपने बनानी है तो आपको C# लैंग्वेज से वो चीज़ बन जाती है। .NET आप यूज़ करेंगे तो उससे भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें आपको सीखनी पड़ेगी, पहली चीज़ मैंने आपको बताई फ्रंट एंड की HTML CSS, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि C# लैंग्वेज जो आपको बैक एंड के लिए यूज़ होगी, जो कि सर्वर से कम्युनिकेशन करेगी। तीसरी चीज़ आपकी ये है कि वो डेटाबेस है, SQL डेवलपर है। जो SQL आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर SQL सर्वर, तो आपको एक सर्वर SQL टाइप का नज़र आएगा, उसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, आपकी फ्रंट से जो कम्युनिकेशन हो रही होती है डेटाबेस से, उसके लिए आप डेटाबेस यूज़ करते हैं। डेटाबेस बेसिकली स्टोर कर रहा होता है आपके डेटा को। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक आसान सी मिसाल दे दूं। मैं बैंक में गया अपनी ट्रांजेक्शन करने के लिए। मैंने कहा कि भाई मेरे फला अकाउंट से फला अकाउंट में ट्रांजेक्शन करनी, वो जो मेरा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेगा ना, वो डेटा अपने पास सेव कर लेगा। सेव कहाँ कहेंगे, परमानेंट मेमोरी जो डेटाबेस होती है वहाँ पर वो सेव कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं होता, वो ट्रांजेक्शन कर देता, तो कल को मैं क्लेम कर सकता था भाई आपने जो मेरा ट्रांजेक्शन किया वो कितनी की है, वो मुझे नहीं बता सकता, प्रूफ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं, उसने कहीं सेव ही नहीं किया डेटा को। तो ये डेटाबेस इसलिए ज़रूरी होता है। सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है, जो C# होती है, वो क्या करती है, आपकी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रही थी, आपकी रिक्वेस्ट को आगे लेके जा रही थी, उसका रिस्पॉन्स लेके आ रही होती है, आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉलो कर रही होती है। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन जो है ना सर्वर साइड, ये आपकी C# लैंग्वेज करती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया, आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपना फ्रीलांस पर काम करना चाहते हैं, अपवर्क पर काम करना चाहते हैं, फ्रीलांस पर काम करना चाहते हैं, आप पीपल्स पर आवर पे काम करना चाहते हैं, सारे फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म हैं। इसके अंदर आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। स्किल्स मैंने आपको बता दी, वेबसाइट बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने बनानी है। एक डायनामिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपको सर्वर साइड C# की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक फ्रंट एंड है आपका HTML CSS के थ्रू आप बना सकते हैं, दूसरा आपका बैक एंड C# और आपका डेटाबेस। ये दो, इनको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो ये एक स्टैटिक के लिए अगर आप सबको मिला देंगे तो ये सारा डायनामिक पार्ट आपका बन जाएगा, डायनामिक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर यही डिटेल थी इस सवाल के जवाब की। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, बाद लोग PHP यूज़ करते हैं, बाद लोग पाइथन यूज़ करते हैं, बाद लोग कुछ और यूज़ करते हैं, तो इट्स अप टू यू। आपको PHP अच्छी लगती है, आप PHP को यूज़ कर लें सर्वर साइड C# की जगह, ये आपके ऊपर है।
लेकिन सर्वर साइड एक लैंग्वेज का सीखना आपको लाजमी है, जिसमें वो जो है सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करती है, आपके डेटा डेटाबेस में लेकर जाती है, वहाँ से कम्युनिकेट करती है, डेटा को वापस लेके आती है, डेटा को रेंडर करवाती है, डेटा को शो करवाती है, डेटा को सेव करवाती है, डेटा की एग्जीक्यूशन वगैरह सारी आप उसी से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।